Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, welcome to geography class. Today we will start our chapter number 8, South America. We will do the rest of the part. The Eastern Highlands. The Eastern Highlands are scattered along east coast of साउथ अमेरिका. तो ईस्टर्न हाईलैंड कहाँ पे है? स्कैटर ईस्ट कोस्ट में, साउथ अमेरिका में. दे राइज शार्पली अलोंग द कोस्ट एंड स्लॉप जेंटली टूवर्ड्स द सेंट्रल लोलैंड. तो कहाँ कैसे है? राइज है, शार्पली है, अलोंग कोस्ट है, किस पे? स्लॉप है, जेंटली सेंट्रल लोलैंड में. South America has a 3 major highlands, the Guianan Highlands, the Brazilian Highlands and the Patagonia Plateau. यहाँ पे 3 मेजर हाईलैंड है. कौन सा? गुयाना हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड आ पेंटागोनिया प्लेटू. The eastern highlands have a volcanic compositions making it rich in mineral resources. ये किसके लिए इसको रिच बनाता है? मिनरल रिसोर्सेज के लिए. The Guiana Highlands are located in the northern part of the central lowland. तो कहाँ पे है ये? नॉर्थन पार्ट में है, किसके? सेंट्रल लोलैंड में. दे लाई बिटवीन द अमेजोन एंड द ओरिनको रिवर्स. कहाँ पे होता है ये? कहाँ किन चीज़ों के बिटवीन आता है? अमेजोन रिवर एंड ओरिनको रिवर के बीच में आता है. तो गुयाना हाईलैंड एंड स्प्रेड अक्रॉस साउथर्न वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, नॉर्थर्न ब्राज़ील एंड अ पोर्शन ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलंबिया. कहाँ तक क्रॉस है? मतलब इनका हाईलैंड्स कहाँ तक स्प्रेड हुआ है? वेनेजुएला तक, फ्रेंचिना गुयाना, गुयाना, नॉर्थर्न ब्राज़ील एंड पोर्शन ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलंबिया तक. दीज आर रेजिडुअल माउंटेन्स कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट. तो क्या है ये? रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, कवर्ड किसके साथ हैं? डेंस फॉरेस्ट के साथ. द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स लाई इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल लोलैंड. जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है वो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रल लोलैंड का. दीज आर लोकेटेड south of the Amazon river and run south westwards along the Atlantic coast. कहाँ तक है ये स्प्रेड हुआ? कहाँ पे है? Amazon river and south. कहाँ तक जाता है इसके साथ? रन जाता है साउथ वेस्टवर्ड के साथ along अटलांटिका कोस्ट तक. The Brazilian highlands are also residual mountains. ये भी रेजिडुअल माउंटेन है. दीज कंपेरिज ऑफ लो माउंटेन्स एंड प्लेटूज विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 1600 माइल. जो इसका एज कम्पेयर टू लो माउंटेन्स में आता है, तो इसका प्लेटू है वो कितना है? वैल्यूएशन उसकी एवरेज कितनी है? 1006 माइल है. The Patagonia Plateau is a part of the Eastern Highland in the southern regions of the Central Lowland. तो कहाँ पे है ये? ईस्टर्न हाईलैंड में है, साउथर्न रीजन में पड़ता है. या इसा नैरो पेडिमेंट प्लेटू एट अ कोल्ड डेजर्ट. तो ये कैसा है? नैरो है. और ये कौन कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है. The coastal plains. The coastal plains are located at the northeastern coast of Brazil of the Atlantic Ocean and the western Pacific coast of Peru and Chile. जो ईस्टर्न द कोस्टल प्लान है वो नॉर्थ ईस्टर्न तक है, ब्राज़ील तक में है, और अटलांटिक ओशन में, ब्राज़ील में अटलांटिक ओशन तक जाता है, एंड वेस्टर्न में पैसिफिक कोस्ट है और पेरू एंड चाइल तक जाता है. सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द कोस्टल प्लान्स आर एज फॉलो. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लान इज इन पेरू एंड चाइल्स लाइज टू द वेस्ट ऑफ एंडीज. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स पेरू एंड चाइल्स में कहाँ तक है? वेस्ट ऑफ एंडीज तक है. These plains are extremely dry. ये ड्राई प्लेटू है. अटैकमा डेजर्ट द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो अटैकमा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट, जो कि सबसे ड्राई होता है एरिया वैसा वर्ल्ड का डेजर्ट है. लाइज इन द कोस्टल प्लान. जो कोस्टल प्लान्स में पड़ता है. द Atacama receives less than 1 mm of rainfall in a year. तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. कितनी होती है? less than 1 mm.
The coastal plains to the northeast of Brazil are also a ड्राई एरिया. जो कोस्टल प्लेन्स का नॉर्थ ईस्ट एरिया है ब्राज़ील में वो क्या है, सेम है, ड्राई एरिया है. द कोस्टल रीजन अलोंग द पैसिफिक इन साउथ अमेरिका हैज़ अ सेवरल फ्यूरर्स. तो कहाँ पे है, जो कोस्टल रीजन में पैसिफिक में साउथ अमेरिका वहाँ पे सेवरल फ्यूरर्स है. द अटैम्का इज़ लोकेटेड ओवर हाई एल्टीट्यूड 2500 माइल अबव सी लेवल. तो कितना ये सी लेवल से कितना ऊंचा है, 2500 माइल्स. इट्स ऑल्सो सिटेड इन द रेन शेडो ऑफ 2 माउंटेन. इसकी जो 2 माउंटेन्स हैं वहाँ पे रेन होती है. कौन सी है, द एंडस एंड द चाइलिन कोस्ट रेन. द एंडस एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर फ्रॉम द मॉइस्चराइजर ऑफ द अमेजोन. जो एंडस है वो नेचुरल बैरियर है किसका, मॉइस्चराइजर का, अमेजोन में. The Humboldt current carries cold water northward along the western coast, which prevents the formation of high rain-bearing clouds. A mix of mountains, winds, and ocean currents make the air in the Atacama Desert significantly dry, leading to minimal perceptions. तो यहाँ पे जो वेदर है वो कैसा होता है, अटैम्का डेजर्ट में ड्राई होता है क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स की जो विंड है ओशन के साथ होके उनको एयर को ड्राई करती हैं. आइलैंड कौन से हैं, द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आल्सो इंक्लूडेड सेवरल आइलैंड्स. तो साउथ अमेरिका में कुछ आइलैंड भी इंक्लूडेड हैं. कौन से हैं, गैलापागोस आइलैंड, इक्वाड्रा, ईस्टर आइलैंड चाइल में, चॉइल्यू आइलैंड चाइल में, इसला सोसाई पेरू में, आइचा द थनारमा आइलैंड ब्राज़ील में, सैन एंड्रेस कोलंबिया में, आहा ग्रैंड कहाँ पे है, ब्राज़ील में. तो इनमें से टायरा दी फिगो is an archipelago that lies off the southeast coast of the South America mainland. जो टायरा दी फ्लेजो है वो आर्चिपेलागो है किसका, लाइज ऑफ साउथ ईस्ट का, जो साउथ अमेरिका का मेनलैंड है. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इंक्लूडिंग केप हॉर्न एंड डाइगो रिमेजो आइलैंड. तो इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इंक्लूड है, इसमें से केप हॉर्न एंड डाइगो रैमरेस आइलैंड फेमस है. इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द रीजन ऑफ चाइल एंड अर्जेंटीना. ये इसका रीजन है वो डिवाइडेड है 2 सिटीज़ में, चाइल एंड अर्जेंटीना में. केप हॉर्न फॉर्म्स द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका. जो केप हॉर्न है वो साउथर्न मोस्ट की टिप है कहाँ की, साउथ अमेरिका की. फॉकलैंड आइलैंड ऑल्सो लाइज ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका मेनलैंड. जो फॉकलैंड आइलैंड है वो कैसे क्या है, ऑल्सो लाई ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट का है, जो साउथ अमेरिका का मेनलैंड है. दे आर अ ब्रिटिश डिपेंडेंसी, जो कि ब्रिटिश डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता था. इट्स एरिया इज़ अबाउट 12,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट and consist of East Falkland, West Falkland and other 776 smaller islands. तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 12,000 किलोमीटर है, 12,000 किलोमीटर है. और ये ईस्ट में ईस्ट फॉकलैंड है और वेस्ट फॉकलैंड है, इसमें अदर 776 स्मॉल आइलैंड हैं. गैलापागोस आइलैंड आर आर्कियोलॉजी ऑफ अराउंड 40 वैल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड. कितने क्या है यहाँ पे, कितने वैल्केनो, 40 वैल्केनिक. It inspired Charles Darwin in develop his theory of evaluation in 1835. तो कितने में डेवलप हुआ, चार्ल्स डार्विन ने इसको डेवलप किया था. थ्योरी कौन सी थी इवैल्यूएशन की, 1835 की. द आइलैंड आर अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो ये दोनों चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस है, यहाँ पे फ्लोरा एंड फोनो दोनों हैं. द यूनिक एनिमल ऑफ द आइलैंड इज़ द गैलापागोस गैंट टॉर्टाइज विच कैन वेज अप टू 400 kg एंड लाइव अप टू 100 ईयर. तो यहाँ का जो यूनिक एनिमल है इस आइलैंड का वो क्या है, गैलापागोस गैंट टॉर्टोइज. ये इसका वेट कितना है, अप टू 400 kg और कितने ईयर इसकी एज होती है, अप टू 100 ईयर्स. Rivers. The rivers in South America facilities extensive deposits of sediments in the central highland. These rivers are curricular for the subsistence of the slaves, which are the world's largest equatorial rainforest. दो यहाँ की rivers हैं वो साउथ अमेरिका की facilitate extensive deposition है और ये सेंट्रल हाईलैंड्स में पड़ती हैं और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे लार्जेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है. इन द ईस्टर्न हाईलैंड द रिवर्स फ्रॉम सेवरल कैसाकेज देयर आर हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो पावर. तो इन रिवर से मोस्टली हाइड्रो पावर जनरेट की जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किए जाती हैं. द अमेजॉन इज़ द
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइडेस्ट एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। जो अमेजन है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइडेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इस फ्लोज टू कवर 6,437 किलोमीटर। द रिवर ओरिजिनेट इन द एंडिन्स एंड फ्लोज थ्रू 7 कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो रिवर है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, एंडिन्स से होती है और फ्लो करती है 7 कंट्रीज़ में। और इट इम्पटाइज 2,09,000 मीटर (3 square) ऑफ फ्रेश वाटर एवरी सेकेंड इनटू अ एटलांटिका ओशन। जो इसकी एम्प्टीटीज है कितनी है, 2,09,000 है और ये फ्रेश वाटर एवरी सेकेंड वहाँ पे छोड़ती है, कहाँ में, एटलांटिक ओशन में। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द chapter. Rest of the chapter we will do in the next assignment, and you will get the written assignment of this chapter with this oral assignment. Thank you. Have a good day.